कराची के लिए 100 मिलियन गैलन पानी के ट्रीटमेंट का मंसूबा, 5 अरब की मंजूरी। TP1 मंसूबा इसी साल मुकम्मल फाल बनाने का हदफ मुकर्रर। जून तक 30 से 35 मिलियन गैलन यौमिया ट्रीटमेंट का अबूरी हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। कराची वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबों का जायजा लिया गया। 250 मिलियन गैलन गुंजाइश वाला TP4 मंसूबा तैयार। मुराद अली शाह ने कहा कि शहर कायद में इसी साल नुमाया बेहतरी नजर आएगी। शहर भर में सिक्योरिटी इदारे, अस्पताल हाई अलर्ट, जेल और हसास मकामात के इर्द गिर्द सख्त हिफाजती पहरा। सिंध भर में 2 माह के लिए ड्रोन, UAVs, हेलीकैम्प्स पर पाबंदी। कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। खिलाफ वर्जी पर दफा 144 के तहत कार्रवाई होगी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पीछोहो का अस्पतालों में भी सख्त सिक्योरिटी का हुक्म। कहा, इंतजामिया कैमरों से निगरानी करे, मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखी जाए। वज़ीर दाखिला सिंध का कराची में ड्रोन कैमरों से निगरानी का ऐलान। ज़ियालंजार का सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने का हुक्म। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मुश्तरका चेकिंग पर जोर। बोले, कानून की रिट चैलेंज करने वाला दहशतगर्द जहन्नुम वासिल होगा। गैर कानूनी सॉफ्टवेयर के खिलाफ FIA के मुतहरिक होना पड़ेगा। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की हिदायत। इलाकाई फ़ज़ाई पाबंदियों और दर्जनों परवाज़ें मुतासिर। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल फ़ाल और महफूज। मजमूई तौर पर 27 परवाज़ें हैंडल की गईं। कुल 13 डायवर्जन, रिफ्यूलिंग, लैंडिंग्स शामिल। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक तमाम ऑपरेशंस मौसर तरीके से हैंडल किए गए। भारत अफगान रजीम और दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब। MQM की पाक अफवाज की कार्रवाइयों की भरपूर हिमायत। औरंगी टाउन में पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती। कारकुनों की बड़ी तादाद परचम और बैनर्स लिए जमा हुई। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और दीगर का खिताब। बोले, भारत को सबक सिखाया था, अब अफगानिस्तान को भी सिखा रहे हैं। विफाक या सूबा नहीं, बाइख्तियार कराची शहर के मसाइल का वाहिद हल। हाफिज नेमुर रहमान का बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी का जिला वस्ती में अवामी इफ्तार और जलसे से खिताब। बोले, इंशाअल्लाह इख्तियारात लेंगे और मेगा सिटी गवर्नमेंट लाएंगे। मोनम जफर की अमरीका और इसराइल के मुसलमानों पर दहशतगर्दी की मजम्मत। हमला मुसलमानों को आपस में लड़ाने की साजिश करार दिया। रहमत रमजान, शहर में सजे जगह जगह अफ्तार दस्तरखान। शाह फैसल कॉलोनी में एक ही खानदान रोजेदारों की खिदमत में मसरूफ। चचा भतीजा, मामू और भांजे का मुस्तकीन के लिए अफ्तार का एहतमाम। शाहीन फाउंडेशन की जानिब से शारए कायदीन पर अफ्तार दस्तरखान। चेयरमैन इमादुद्दीन का 5 साल से अवामी खिदमत का सफर जारी। रमज़ान में आपको अपना दस्तरखान वसी करना चाहिए, तो मैंने ये शुरू किया रोड एक्टिविटी से कि खाना लेके निकले और मुख्तलिफ जगहों पे कराना शुरू किया। और फिर 1 साल के बाद फिर मैंने ये जगह परमानेंट की और यहाँ पे हम करवा रहे हैं मोर देन 400-500 लोगों को डेली अफ्तार। हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 600-650 के करीब जो है वो लोग हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। इसी तरीके से हमारा ये सिलसिला हर रमज़ान के अंदर चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। रमज़ान में भी महंगी अशिया बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मजमूई तौर पर 267 गिरा फरोशों पर 21,26,000 रुपये जुर्माना। महंगी अशिया बेचने पर 31 दुकानदार गिरफ्तार, 11 दुकानें सीज। मंजूर कॉलोनी सेक्टर I गली नंबर 3 के वर्कशॉप में आतिशबाजी। रेस्क्यू 1122 की इमदादी कार्रवाइयाँ। आग बुझा दी गई, किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुल प्लाजा आतिशबाजी का जिम्मा फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 का है। टेक्निकल इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस मुरसलीन बेग ने जुडिशल कमीशन के रूबरू बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, आग बुझाने और फंसे अफराद को निकालने के लिए मौसर इक़दामात नहीं किए गए। सिविल डिफेंस महकमा दाखिला के इंतजामी ढांचे के तहत काम करता है। जिम्मेदारियों में कमर्शियल और सनती इमारतों के मुआयने, आतिशबाजी से बचाव और फायर फाइटिंग की तरबियत शामिल है। इंस्पेक्शन में फायर सेफ्टी इक़दामात नाकाफी पाए गए थे। मुतल्लिका अदालत में अदम दस्तयाबी के बायस चालान जमा नहीं कराया जा सका। आग लगते ही बिजली फौरी मुनक़ता नहीं करनी चाहिए थी, दरवाजे खुले रखने चाहिए थे। सानहे गुल प्लाजा, लापरवाही, बदइंतजामिया, निज़ाम की नाकामी। जुडिशल कमीशन का शिकंजा सख्त, मुतासरीन के बयानात रिकॉर्ड। अब हुकाम की बारी,
जुडिशल कमीशन ने नोटिस की बारिश कर दी। चीफ फायर ऑफिसर, सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन, DGSP-CA, सदर कराची चैम्बर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, पुलिस सर्जन को नोटिस। रेस्क्यू 1122 भी मैदान में। इल्जामात पर खुलकर जला का ऐलान। सवालनामे के जवाब न आने पर कमीशन बरहम। वाजे किया रिकॉर्ड दो वरना कार्रवाई होगी। सिंध हाई कोर्ट के बाहर अवामी राज तहरीक का एहतजाज। सिंध की तकसीम नामंजूर, गवर्नर सिंध नामंजूर के नारे। सिंध हाई कोर्ट के बाहर पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। अवामी राज तहरीक के कारकुनों और पुलिस में हाथापाई। मुजाहिरीन का हाई कोर्ट से प्रेस क्लब की जानिब मार्च। चालीस साल बाद जमीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट होगा। 138 तहसीलों, 6090 देहात का रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मालकाना हुकूक के मुताबिक रिकॉर्ड दुरुस्त करने का फैसला। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को 2 माह में मुकम्मल रिकॉर्ड अपडेट करने की हिदायत। चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में अमला 8 माह की तनख्वाहों से महरूम। ICU, नर्सरी, वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और लैब मुकम्मल बंद। नन्हे मासूम मरीज बच्चों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जाने लगा। 400 से ज्यादा मुलाजमीन को 10 माह में सिर्फ 2 माह की तनख्वाह मिली। अहम शोबे 6 माह से बंद होने से करोड़ों रुपए की मशीनरी खराब होने का खदशा। 10 महीने की सैलरी है और 2 महीने की दे के अब आप बताएं कि एक गरीब आदमी अपना घर किस तरीके से चला सकता है। ऊपर से रमज़ान का महीना है, ईद आने वाली है। हालांकि पिछले 8 साल से ईद इसी तरीके से गुजरती है, ना तनख्वाह देते हैं और ना ही कोई इनकी काबीना बढ़ी आती है। CO साहब एक दफ़ा आते हैं, कह देते हैं कि जी बस इस तारीख को सैलरी आ जाएगी और सैलरी वैसी की वैसी रहती है। और अभी हमारे हालात इतने ख़राब हैं कि हॉस्पिटल में तो ऐसा है ही है, हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया है। बल्दिया उस्मा में काम ना करने वालों के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं। घूस मुलाजमीन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। तमाम महकमों के सरबराहान से गैर हाजिर मुलाजमीन की फहरिस्त तलब। शो कॉज नोटिस जारी। जवाब ना देने वाले मुलाजमत से बरतरफ किए जाएंगे। महकमा सेहत में अफसरान के तकर्रुर व तबादले। नोटिफिकेशन भी जारी। गुलाम हुसैन भगियो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल महकमा सेहत तैनात। दिलमुराद रिंड एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन 2 महकमा सेहत बन गए। ब्यूरोक्रेसी में अहम ओहदों पर तब्दीलियों का फैसला। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मास ट्रांजिट असद जामिन के तबादले पर गौर। सेक्रेटरी महकमा इत्तलात लगाने पर गौर। सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन और नार्कोटिक्स सलीम राजपूत का तबादला किया जाएगा। सेक्रेटरी महकमा बराए ट्रांसपोर्ट मास ट्रांजिट लगाए जाने का इम्कान। राजा खुरम शहजाद उमर को फिर सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन और नार्कोटिक्स लगाने पर गौर। सेक्रेटरी कॉलेज का इजाफी चार्ज शाहजमान खोड़ों के सुपुर्द करने का इम्कान। तालीम के मैदान में बड़े ऐलान। अब नजर अमल दरामद पर। सिंध में नया तालीमी कैलेंडर मंजूर। इम्तिहानात, दाखिले और तातील का शेड्यूल जारी। नया तालीमी साल 1 अप्रैल से शुरू होगा। पहली से तीसरी जमात तक बगैर इम्तिहान अगली क्लास में तरक्की। 9वीं जमात तक दाखिले 1 मार्च से 31 मार्च तक जारी रहेंगे। 11वीं जमात में दाखिले 1 जून से जुलाई के आखिरी हफ्ते तक होंगे। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 30 मार्च से 15 अप्रैल तक होंगे। 10वीं जमात का नतीजा 1 जून और 9वीं जमात का नतीजा 15 जून को जारी किया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर। एक्सेल लोड लिमिट पर कोई समझौता नहीं। मोटरवेज पर ओवरलोडिंग के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा भी जल्द होगा। ओवरलोडिंग को सोर्स पॉइंट्स, पोर्ट्स और फैक्ट्रियों से कंट्रोल करने की तजवीज़। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की IG मोटरवेज से मुलाकात। मोटरवेज पर ओवरलोडिंग और एक्सेल लोड लिमिट के नफाज पर तबादला ख्याल। लेन देन का तनाज़ा या वजह कुछ और। चोरों ने वारदात के बाद घर को आग लगा दी। मंगूपीर मुला जाम गोट में अहल खाना की गैर मौजूदगी में लूटमार। मुल्ज़िमान ने 1.5 लाख रुपए और जेवरात चोरी किए। पुलिस ने लेन देन का खदशा जाहिर कर दिया। मुकदमा दर्ज। सऊदाबाद और गुलशन इकबाल में जराइम पेशा अनासर का राज। शहरी मोबाइल फोन्स और नकद रकम से महरूम। सऊदाबाद में मुल्ज़िमान ने घर की दहलीज पर नौजवान को एरगमाल बनाया। असलहे के जोर पर मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13G में 2 दोस्तों को लूट लिया।
गैर कानूनी पार्किंग और फीस वसूली का मामला अदालत पहुंच गया। शहरी का पंजाब कॉलोनी पार्किंग के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी से रुजू मौक़िफ़ इख्तियार किया। डबल लेन पार्किंग की जाती है और पार्किंग के बावजूद पार्किंग फीस ली जाती है। मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। तरक्याती कामों ने ट्रैफिक की रवानी को ब्रेक लगा दी। टूटी फूटी सड़कें, खुदाई और लंबी लाइनें कराची वाले ख्वार होने लगे। हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी तक गाड़ियों की लंबी कतारें। दूसरी जानिब कोरंगी इंडस्ट्रियल में सर्विस रोड तबाह हो गया। वीटा चौरंगी से बिलाल चौरंगी तक सड़क खंडरात में तब्दील। जगह जगह गड्ढे, कचरे और मिट्टी के ढेर। तबाहाल सीवरेज सिस्टम, कीचड़ ने सड़क को मजीद बर्बाद कर दिया। करीमाबाद अंडरपास मंसूबा 3 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। गर्दो गुबार ने राहगीरों को परेशान कर दिया। हम 2007 में आए थे, शुरू में आता था पानी, फिर बंद हो गया, अब आते ही नहीं है पानी, टैंकर ही डलते। 4-5 साल हो गए हम लोगों को पानी का मसला। यहाँ पे पानी नहीं आता। पहले पानी आ रहा था, अभी इन लोगों ने लैंड डाली है बाहर, अटक बम से आगे एक लैंड डलने वाली, वो नहीं डली अभी तक। शहर कायद में पानी की किल्लत। कोरंगी अलवासे टाउन के मकीन परेशान। कई रोज तक लाइनों में पानी नहीं आता। पानी ना होने पर खवातीन को सख्त मुश्किलात का सामना। मकीन महंगे दामों, वाटर टैंकर खरीदने पर मजबूर। यौमिया अखराजात में होशरुबा इजाफा। सहरी और अफ्तारी की तैयारी भी मुतासिर। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर मंदी के बादल छाए रहे। अंडर इंडेक्स में 5108 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स से 2.95% कमी से 1,68,062 की सतह पर बंद हुआ। हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,74,336 रही। सरमायाकारों को 672 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,930 अरब रुपए हो गए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम हुआ। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया मगर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। साहबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को 147 रन तक महदूद करना लाजिम था। ग्रीन शर्ट श्रीलंका को 147 रन तक। ईद की खुशियों में अलखिदमत फाउंडेशन यतीम बच्चों के साथ। हर यतीम बच्चे को 6,500 रुपए का टोकन दिया गया। गुलशन इकबाल के सुपर स्टोर से खरीदारी की। आगोश होम के मैनेजर मोहम्मद फारूक बोले, पहले भी 2000 बच्चों को खरीदारी करा चुके हैं। ऐसे एरिया से आते हैं बच्चे जो बहुत ही वर्स्ट एरियाज हैं पूरे कराची के, और इनके वालिदाएँ कुछ कर नहीं पाती हैं बच्चों के लिए। तो अलखिदमत ने इनकी खुशियों को दोबाला करने के लिए और इनको पूरे माशरे के साथ खड़ा करने के लिए ये प्लान किया कि इनको भी जो है अच्छे तरीके से शॉपिंग करवाई जाए और इनको भी खुशियों में शरीक किया जाए। रमज़ान मोहब्बत और अमन का संगम। रमज़ान सरहदों से आगे दिलों को जोड़ने का महीना। जर्मनी के कायम-मुक़ाम काउंसिल जनरल की अहले इस्लाम को रमज़ान की मुबारकबाद। कहा, रमज़ान एहतराम, रवादारी और अमन का दर्स देता है। जर्मनी में भी रमज़ान में रौनक होती है। और न ताज चाहा न तख्त की आरज़ू की कभी, वो खाली हाथ था लेकिन ज़माना जीत गया। मावाए इंसानियत, एहसास शख्सियत, इंसानियत के अजीम खिदमतकार और कौमी हीरो अब्दुल सत्तार ईधी का यौम पैदाइश। अब्दुल सत्तार ईधी ने बिला तफरीक इंसानियत की बेलौस खिदमत की। पूरी जिंदगी फलाही कामों के लिए वक्त किए रखी। ईधी फाउंडेशन दुनिया भर में बेसहारा लोगों की एक उम्मीद की किरण।